हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे विल टॉक अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इससे पहले हमने किया था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या आप बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है? अदरवाइज वी नो दैट द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू रो एल अपॉन ए, है ना। ये हमारा एक प्रीवियस क्लासेस वाला फॉर्मूला है, जैसे कि हमने 10th क्लास में भी किया। बट रियल जो फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एम इंटू एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपका जो रियल फॉर्मूला है, द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेयर टाउ इज योर रिलैक्सेशन टाइम and n is your number of electrons per unit volume. ठीक है, तो that is the real relation of the real expression for the resistance of a conductor. So we know that कि resistivity of a material is found to be dependent on the temperature. जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो हमें पता चला कि रेजिस्टिविटी भी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं ऑन द टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ है ये डिफरेंट मटेरियल्स का ग्राफ है जो अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं अपना टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे। फॉर द रेजिस्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी इज़ गिवन बाय दिस फॉर द मेटेलिक कंडक्टर्स। ये मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, और जिसका फॉर्मूला है रो टी इज़ इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फ़ा इंटू टी माइनस टी नोट, वेयर एल्फ़ा इज़ योर temperature coefficient of resistivity. So here we have the different types of graph of the materials which shows the variations according to the temperature. Okay, this is the graph for the resistivity of the copper to the temperature T. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कर्व्ड ग्राफ है ये, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर द कॉपर। दिस इज द ग्राफ ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम, ठीक है, वर्सेस टाइम। तो ये जो निक्रोन का ग्राफ है रेजिस्टिविटी का, ठीक है, इन अकॉर्डिंग्स टू द टेम्परेचर। दिस इज थर्ड ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स डिक्रीजेस। Okay, some materials like nichrome, which is the alloy of nickel, iron and chromium, exhibit very weak dependence on resistivity with temperature. तो यहाँ पे बहुत ही वीक डिपेंडेंस है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ। सम अदर मटेरियल्स लाइक मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटीन भी यही प्रॉपर्टीज आपकी शो करते हैं। ओके, दीज मटेरियल्स आर वाइडली यूज्ड इन द वायर टू मेक स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। तो निक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन, ये जो मटेरियल्स हैं इनको हम स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अपनी रजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम वेरी करते हैं एज़ कम्पेयर व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इसीलिए हम रजिस्टिविटी के लिए या रजिस्टर बनाने के लिए इन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। ओके, अनलाइक the resistivity of the semiconductors decreases when increase in the temperature. Okay, जैसा कि हमने ग्राफ में देखा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में रेजिस्टिविटी क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती है। ओके, सो एज वी ऑल नो कि जो हमारा रो है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, वेयर टाउ इज़ योर रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम हमें पता है क्या होता है। Relaxation time is your nothing but the time between the two successive collisions of the electrons. जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने वाला है तो उसके बीच का जो ये टाइम है, टाइम पीरियड है जिसमें वो किसी से नहीं टकराता, कोलिजन नहीं होती, सो दिस टाइम इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम।
ठीक है, सो दैट इज़ द मेन मटीरियल्स जिनके हमने यहाँ पे टेम्परेचर के साथ वेरिएशंस को है स्टडी किया है. इन मेटल्स n is not dependent upon the temperature, this number of electrons per unit volume, to any appropriate extent, and thus the decrease in the value of tau with the rise in temperature causes rho to increase. तो जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कोई वेरिएशंस नहीं शो करता, ठीक है, ऑन द टेम्परेचर. जस्ट यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी किस कारण इंक्रीज करती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है टू डिक्रीज इन द रिलैक्सेशन टाइम. तो आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण जो है रेजिस्टिविटी उस पर्टिकुलर मटेरियल की इंक्रीज कर जाती है इन द केस ऑफ मेटल्स. तो ये लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रीड इट आउट. दिस इज़ द क्वेश्चन एग्जाम्पल, प्लीज़ रीड आउट दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच.